यहाँ काम करने वाले एक एक्सरे टेक्नीशियन जिनका नाम रोमनाथ साहू, उम्र 40 से 45 वर्ष बताई जा रही है, उनकी अचानक यहाँ कल मौत हो जाती है। श्रम कानून पालन नहीं होता है, 3000-4000 में यहाँ काम कराते हैं और ऊपर से यहाँ 3 महीना 4 महीना तक पेमेंट रोकते रहते हैं। मजबूरी में काम करते हैं, कहाँ जाएंगे ऐसे घर। हॉस्पिटल में कल हादसा हुआ है, यहीं बैठा के 2 लड़कियाँ स्टाफ के नहीं थे, जैसे पढ़ने वाले बच्चे ही बैठा के ले गए उसको। और ले गए हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और यहाँ के कोई स्टाफ नहीं गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ अंजोरा गांव के ग्रामीण हैं, दूसरी तरफ पुलिस है और तीसरी तरफ ये शव वाहन खड़ा हुआ है जिसमें रोमनाथ साहू के शव को परिजन यहाँ रखे हुए हैं। आप लोग मुआवजे की मांग कर रहे हो तो क्या कह रहे हैं कॉलेज वाले? कुछ 5 मिनट जवाब, 5 मिनट के बाद देता हूँ जवाब, करते करते 4 बज गए। और उसी के जो 6000 मिलते थे उसी से सबका पालन पोषण होता था। इनकी सैलरी 6000? हाँ 6000 है सर। कितने घंटे का काम किया गया? 8 घंटा है सर, सुबह से 9 से 4 है ड्यूटी। हम अपना अधिकार मांगते हैं। प्रबंधन और परिवारजनों की एक बैठक की गई जिसमें प्रबंधन के द्वारा तत्काल रूप से 3,51,000 रुपये की सहायता राशि दी गई है। आप देख सकते हैं कि दरवाजे पर, कॉलेज के दरवाजे पर महिलाएं बैठ गई हैं और कुछ परिजन बैठ गए हैं। अंदर पुलिस प्रशासन के लोग हैं। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। अंजोरा के मैत्री डेंटल एंड नर्सिंग कॉलेज के सामने ये भीड़ इकट्ठा है और एक तरफ आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग हैं और भारी संख्या में अंजोरा के ग्रामवासी हैं। ये लोग यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि यहाँ काम करने वाले एक एक्सरे टेक्नीशियन जिनका नाम रोमनाथ साहू, उम्र 40 से 45 वर्ष बताई जा रही है, उनकी अचानक यहाँ कल मौत हो जाती है। और परिजनों का आरोप है कि यदि उन्हें समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई होती तो उनकी जान बच सकती थी। अभी यहाँ गुस्साए हुए ग्रामीण मौजूद हैं, परिजन मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? नहीं थे, चित्रेखा साहू। क्यों बैठे हुए हैं यहाँ? मेरे जो खत्म हुए ना, वो मेरे मामा जी हैं, है ना, उसके मुआवजा के लिए हम लोग बैठे हैं। हॉस्पिटल में कल हादसा हुआ है, यहीं बैठा के 2 लड़कियाँ स्टाफ के नहीं थे, जैसे पढ़ने वाले बच्चे ही बैठा के ले गए उसको। और ले गए हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और यहाँ के कोई स्टाफ नहीं गए हैं। अब वहाँ छोड़ के आगे ना एक फ़ोन ना कुछ नहीं, खत्म हो गए। पोस्टमार्टम हो चुका है, मुआवजा के लिए हम लोग बैठे हैं। पता नहीं क्या उनको कोई सीरियस बीमारी थी, कुछ तकलीफ थी? कुछ नहीं था, अचानक हुआ है। तो मुआवजा के लिए हम लोग 10 लाख मांगे हैं और जो मामी है ना उसको पेंशन चाहिए करके। यहाँ कितने वर्षों से काम कर रहे थे? 2004 से कर रहे हैं। 2004 से लगभग काम कर रहे हैं। हाँ, 4 से ही कॉलेज खुला है तब से। क्या बता रहे हैं? यहाँ जब से कॉलेज खुला है तब से काम किया है वो। अच्छा। मैं भी करती हूँ यहाँ काम। मैं सैलरी वगैरह यहाँ समय पर मिलती है? नहीं, अभी तो 2 मंथ का सैलरी नहीं मिला है, तीसरा मंथ है, अप्रैल लग गए हैं। क्या हुआ था कल? कुछ जानकारी है आपको? कल क्या हुआ था उनको? नहीं, उसको तो मेरे को पता नहीं। जब मैं ऊपर थी ना अपने डिपार्टमेंट से तो कॉल आया कि आपको बुला रहे हैं, जाओ उसके साथ जाने करके। तो मैं आई तो उसको ले गए थे, 3 पीजी लोग गए थे, उसके साथ गए थे और मैं दूसरे के साथ गई हूँ हॉस्पिटल बाइक से। तो जब आप लोग सरकारी अस्पताल ले गए उनको, उसके बाद क्या हुआ, कुछ मालूम है? नहीं, उसके बाद मेरे को कुछ मालूम नहीं है सर। रोमनाथ जी के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं वे लोग? वो लोग अभी, एक लड़का है वो अभी जॉब कर रहे हैं सर, और छोटा तो ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, और बीवी तो घर में खाना वाना बना कर देती हैं, गृहिणी है। और उसी के जो 6000 मिलते थे उसी से सबका पालन पोषण होता था। इनकी सैलरी 6000? हाँ 6000 है सर। कितने घंटे का काम किया करते? 8 घंटा है सर, सुबह से 9 से 4 है ड्यूटी। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि सन 2000 से वो यहाँ काम कर रहे थे, जब से ये कॉलेज खुला है तब से, सन 2004 से वे यहाँ काम कर रहे थे और उसके बाद 6000 मात्र उन्हें सैलरी दी जाती थी। और कल जब उनकी तबीयत अचानक ख़राब होती है तो इस कॉलेज का कोई स्टाफ उनके साथ नहीं जाता, इस कॉलेज के बच्चे उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, ऐसा ये लोग जैसा कि बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ अंजोरा गांव के ग्रामीण हैं, दूसरी तरफ पुलिस है और तीसरी तरफ ये शव वाहन खड़ा हुआ है जिसमें रोमनाथ साहू के शव को परिजन यहाँ रखे हुए हैं। उनकी मांग साफ है कि जब तक कॉलेज की तरफ से मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक वे लोग यहीं चक्का जाम किए हुए बैठे रहेंगे। अंदर भी कुछ लोग बैठे हुए बुजुर्ग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? नेतराम साहू। क्या हुआ था इनको, कुछ जानकारी मिली है आपको? यहीं से खत्म हुआ है। अच्छा, क्या मतलब कैसे खत्म हुआ? कुछ बीमारी वगैरह थी? नहीं, कुछ बीमारी नहीं था, यही ड्यूटी पीरियड में खत्म हुआ। यहाँ का वर्कर था वो।
अधिकारी तो था। आप लोग मुआवजे की मांग कर रहे हो तो क्या कह रहे हैं कॉलेज वाले कुछ? 5 मिनट जवाब 5 मिनट के बाद देता हूँ जवाब, करते करते 4 बज गया। आपके क्या लगते हैं? मेरा दामाद लगता है। आपके दामाद लगते हैं। क्या चाहते हो आप? आपकी क्या मांग है? हाँ, इसका छोटा छोटा बच्चा है, मेरा भांजा है, उन छोटा छोटा है, उनके मौजा के लिए हम बोल रहे हैं। मेरा बहन के लिए कुछ नहीं कर सके ना, वो क्या करेगा अब? हम उसी के लिए रुके हुए हैं। तो आप लोग यहाँ शव भी लेकर के आए हुए हैं कॉलेज के बाहर, हाँ, क्या अंतिम संस्कार आप लोग नहीं करेंगे? करेंगे ना, पहले यहाँ से परमिशन मिलेगा तो। पोस्टमार्टम वगैरह हो सब गया? हो चुका है, पंचनामा भी हो चुका है, पोस्टमार्टम हो चुका है, सब हो चुका है। 11 बजे के दूंगा करके यहाँ 4 बजने वाला है। रोमनाथ साहू जी के पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हैं इनके? नहीं, खत्म हो गया है। और कोई इनके कितने भाई भाई लोग? है, 3 भाई थे, एक भाई है, और बच्चे कितने हैं इनके? 2। तो ये शव वाहन है जिसमें रोमनाथ साहू जी का शव अभी रखा हुआ है। भीतर आप देख सकते हैं कि शव रखा हुआ है और उसके साथ कुछ परिजन भी बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ यहाँ भारी संख्या में जो अंजोरा के ग्रामीण हैं वो पहुंचे हुए हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जैसा कि लोगों ने बताया कि मात्र 6,000 रुपये का वेतन दिया जाता था गोमनाथ जी को, और मैत्री डेंटल नर्सिंग कॉलेज में वे जब से ये कॉलेज खुला है तब से काम कर रहे थे। और भी कुछ युवा लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम कौशल कुमार है। क्या लगते हैं आपके? मैं मृतक का भतीजा हूँ। मृतक जी मेरे चाचा जी है, जो कि करीब 22 साल से यहाँ कार्य कर रहे थे। 22 साल से यहाँ काम कर रहे थे। उनकी सैलरी 6,000 करीब? हाँ, सैलरी 6,000 है। और यहाँ श्रम कानून तो कोई पालन नहीं होता है। 3,000 4,000 में। अच्छा, PF ESI कोई इंश्योरेंस ऐसा कुछ? PF था, जो कि 2004 से काम कर रहे थे, मगर 2012 से PF कटना चालू हुआ था। हाँ, तो क्या हुआ? कुछ सूचना मिली आपको? लोग बता रहे हैं कि अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, कॉलेज की तरफ से कोई उनको लेके नहीं गया, स्टूडेंट उनको हॉस्पिटल ले गए, फिर क्या हुआ? कुछ जानकारी मिली? आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है मैत्री डेंटल है नर्सिंग कॉलेज। नर्सिंग का काम ही होता है कि उनको अटेंड करना। यहाँ जब उनको हृदयाघात हुआ तो कोई नहीं थे, स्टूडेंट लोग थे, वो लोग सीधा अपने कार में बैठा के लिए। जबकि एक कॉलेज है, एक डेंटल हॉस्पिटल है ना, यहाँ दांत का सर्जरी होता है। एक हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, जिसमें एक क्रिटिकल केयर एक उपलब्ध होना चाहिए, तो वो नहीं था। इस कारण हमारे चाचा को एक दुर्घटना हुई। और ऊपर से यहाँ मुआवजा का हम बात कर रहे हैं, जो कि मुआवजा के लिए हमें अभी तक कोई भी प्रबंधन से कोई भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। श्रम कानून पालन नहीं होता है। 3,000 4,000 में यहाँ काम कराते हैं और ऊपर से यहाँ 3 महीना 4 महीना तक पेमेंट रोक दे रहते हैं। मजबूरी में काम करते हैं, कहाँ जाएंगे ऐसे करके। क्या मांग है आप लोगों की? क्या मुआवजा चाहते हैं आप? मुआवजा एक उचित मुआवजा दिए जाए, क्योंकि हमारे जो मृतक चाचा जी है उनके 2 पुत्र हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई। मेरी चाची जी है जिनको अभी पूरे जीवन यापन करना है, तो एक उचित मुआवजा दिया जाए जिससे उनके शादी हो सके, मेरे भाई लोग का उसमें कुछ मदद हो सके। अभी जो दशगात्रा का कार्यक्रम होगा, आज का अंतिम संस्कार नहीं हो, कल 1 बजे से मेरी चाचा जी की मृत्यु है, आज करीब 4 बज गए, अभी तक कोई अंतिम संस्कार का हम लोग कार्यक्रम नहीं किए हैं। प्रबंधन को ये ध्यान देना चाहिए कि हम मृतक परिवार से, हम शोकाकुल है, हम दुख की घड़ी में हैं। प्रबंधन को ये समझना चाहिए। बात करने आया है कि नहीं? कल अच्छा स्टूडेंट लोग उनको अस्पताल ले जाते हैं, उसके बाद प्रबंधन के कुछ लोग आते हैं अस्पताल? प्रबंधन के मैं तो उस समय नहीं था, अगर कोई आए होंगे, मगर मैं 1:20 या 1:30 बजे से मैं अस्पताल में था, उसके बाद तो कोई नहीं थे। अगर उनसे पहले आके चले होंगे तो मुझे उनका मालूम नहीं है। अभी आप लोग यहाँ कब से हैं? अभी हम लोग तो 11:30 बजे से यहाँ पे 11:30 बजे से हैं और 3 बज चुका है। तो और अभी तक कोई बात करने आया है आप लोगों से? नहीं, यहाँ तो बात नहीं, हमको अंदर बुला रहे हैं, मीटिंग करा रहे हैं। 5 लोग आ बोलते हैं, फिर 2 लोग अंदर आ बोलते हैं, फिर बाहर कर रहे हैं। फिर अभी IPS सर आए हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं बीच का समझौता कराता हूँ करके, फिर अंदर बात करने गए। करीब 4 घंटे यहाँ पे अभी भी हमारे चाचा जी का शव रखा गया है और अभी तक अंतिम संस्कार कोई भी कार्यक्रम हम चालू नहीं कर पाए हैं। तो जैसा कि ये बता रहे हैं 11 बजे से ये सभी ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हैं और 3:08 हो चुके हैं। सोचिए कि इतने वर्षों से काम करने वाला एक कर्मचारी जिसकी यहाँ मौत होती है अचानक से, और 6,000 रुपये मात्र वेतन दिया जाता था। कितना होता है 6,000 रुपये वेतन? कोई लेबर लॉ का पालन नहीं किया जाता था। जैसा भाई ने कहा, बिल्कुल लेबर लॉ के अनुसार अगर 8 घंटे काम किया जाता है तो उसके पूरे क्राइटेरिया है कि कितनी सैलरी आपको देनी है, कुशल अकुशल, इस तरह की पूरी क्राइटेरिया है। किसी लेबर कानून का यहाँ पालन नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं कि दरवाजे पर, कॉलेज के दरवाजे पर महिलाएं बैठ गई हैं और कुछ परिजन बैठ गए हैं। अंदर पुलिस प्रशासन के लोग हैं और बाहर भी हैं, और फिलहाल कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। मुआवजे की बात होती हुई नहीं दिख रही है। इसी तरह ये लोग यहाँ इकट्ठा हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में कॉलेज के जो प्रबंधन है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जाए, उनका भी पक्ष जानने की कोशिश की जाए। अगर वो लोग अपना बयान देते हैं तो आप वीडियो में ज़रूर देखिएगा। और आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल 3:10 हो चुके हैं और पुलिस प्रशासन के लोग हैं, ग्रामीण हैं, सभी यहाँ इकट्ठा हैं। उस तरफ मृतक का शव भी रखा हुआ है, लेकिन कोई रास्ता निकलता हुआ अभी तक नहीं दिख रहा है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, यहाँ पर मैत्री डेंटल कॉलेज के कर्मचारी रोमनाथ साहू जी का कल हृदयाघात से आकस्मिक देहावसान हो गया था, जिसको लेकर परिजन प्रबंधन पर
पर आरोप लगाते हुए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, उसको फिर प्रशासन की उपस्थिति में प्रबंधन और परिवारजनों की एक बैठक की गई, जिसमें प्रबंधन के द्वारा तत्काल रूप से 3,51,000 रुपये की सहायता राशि दी गई है। और जो रोमनाथ साहू इनके जो कर्मचारी थे, उनका जो भी आपका जमा राशि है और जो भी वेतन है और पेंशन उनकी पत्नी को देने का लिखित यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है। मुक्तांजलि वाहन में इतने देर से रखा गया, आप क्या प्रबंधन की लापरवाही? हाँ, आज मेरे संज्ञान में ये अभी आया है कि कल यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं थी, तो प्रबंधन ने इस बात को बताया कि निजी वाहन से ही उनको लेकर वहाँ पर गए थे। पीएम रिपोर्ट को हमने देखा तो पीएम रिपोर्ट पर यही आ रहा है कि एक नेचुरल डेथ और हृदयघात से ही हुआ है। तो इस पर इतना ही मैं कहना चाहूँगा। परिजनों ने कहा था कि आज दोपहर से पहले 11 बजे के आसपास जी निर्णय आ जाएगा, लेकिन 11 बजे तो नहीं, लगभग 3:30 बज गए अभी आए। हाँ, मेरे संज्ञान में ये 1 बजे के बाद ये विषय आया था। जब मैं आया तो परिजनों ने बताया कि 11 बजे से वे एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रबंधक से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, पर जब प्रशासन ने हस्तक्षेप किया तो प्रबंधक और परिवारजनों को बैठाया गया और फिर एक मध्यस्थता हुई और परिजनों ने अपनी मांगें रखी, जिस पर प्रबंधन ने अपनी चीज़ें रखी और अंततः 3,51,000 रुपये की सहायता राशि मृतक के नाम पर नर्सिंग कॉलेज में एम्बुलेंस नहीं जी। इसमें लिखित शिकायत दर्ज होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में लेकर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और निर्देशित किया गया है कि सारी व्यवस्थाएं ठीक रहें। अभी कार्रवाई कुछ नहीं हुई, अभी तो मुआवजा दिया गया है। नहीं, एम्बुलेंस नहीं है। हाँ, ये तो अभी प्रथम दृष्टिया तो यहाँ पर जो कल से जिनका देहांत हुआ था उनका चक्का जाम, परिजनों में आक्रोश था, आज भी वो शांत हुआ है। उसके बाद जैसे ही इसमें शिकायत प्राप्त होगी वरिष्ठ अधिकारी को संज्ञान में लाकर इसमें अभी मेरे संज्ञान में आया है। जब मैं आया तब तो बहुत भीड़ थी, आपने बताया पहले भी बात हुई, तब ये संज्ञान में आया है। तो मैंने आपको बताया ना कि वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में लाकर, है ना, नियमानुसार कार्रवाई होगी, इसके लिए चिंतित रहिए। कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी? जब देखिए शिकायत प्राप्त होगी वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में लाएंगे, जरूर कार्रवाई होगी, नहीं तो आप फिर से हमसे सवाल करिएगा। धन्यवाद।